Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 23 for electronic science students, and our today's topic is sequential circuits part 2 and part 1 हमने लास्ट क्विज में कवर किया था. Okay, so let's start with our first question. Our first question is the initial state of mode 16 down counter is 0110 and after 37 clock pulses the state of the counter will be. So क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो काउंटर है वो बेसिकली है क्या. सो काउंटर जो है वो क्या होता है, एक लॉजिक सर्किट होते हैं जो कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स को फॉलो करते हैं. जो स्टेट्स उनकी होती है उनके सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. ओके, एक किस टाइप के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जिस अकॉर्डिंग हम इसके इन पे इनपुट पल्सेस जो अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सीक्वेंसेस जो है वो फॉलो करते हैं. ओके, सो ये अप काउंटर भी हो सकते हैं, डाउन काउंटर भी हो सकते हैं, या फिर रैंडमली सीक्वेंस भी इनका हो सकता है. ओके, सो अप काउंटर सीक्वेंस क्या होगा कि जो अप सीक्वेंस में क्या होगा कि जो जैसे हमारी स्टेट्स है 1 2 3 तो वो इसी तरह जाएगी. ओके, 1 2 3 सीक्वेंस फॉलो होगा 4 5. ओके, अगर हम डाउन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो जो इसका सीक्वेंस है वो डाउन होगा. ओके, लाइक जैसे 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 7 6 5 4 3. ओके, डाउन सीक्वेंस होगा. और रैंडम्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी सीक्वेंस रैंडम सीक्वेंस हो सकता है, कोई भी. जैसे हमने 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर स्टेट में 2 ले लिया. ओके, एंड जो अगर हम काउंटर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जो काउंटर्स होते हैं वो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से मिलके बने होते हैं. ओके, सो फ्लिप फ्लॉप्स जो होंगे इसमें एन फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, दैट इज़ कैपिटल एन. ओके, सो कैपिटल एन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा लेस देन एंड इक्वल टू 2 to the power n. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो होगी उसी को हम मोड एन बोलेंगे. ओके, ठीक है, सो 2 to the power n होगा, n जो होगा वो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे यहाँ पे. ओके, सो मोड एन का मतलब यहाँ पे क्या होगी, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी मोड एन होगा जो इसकी वैल्यू होगी. ओके, सो उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उसमें. और आफ्टर दैट नंबर ऑफ स्टेट्स जो हमारी स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, वो रिपीट होना स्टार्ट कर देगी. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है काउंटर में 3 है, दैट इज़ n इज इक्वल टू 3 है, तो हमारा मोड n कितना हो जाएगा, दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 to the power 3, दैट इज 8. ओके, सो अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स 8 है तो 8 स्टेट जो होगी दैट इज 0 to 7 8 हो जाएंगी. तो 0 to 7 जो होगा वो फॉलो होगा उसका सीक्वेंस, जो भी है वो सीक्वेंस होगा, चाहे अप हो चाहे डाउन हो या फिर रैंडम हो. तो 8th स्टेट जो होगी इसकी 8th जो होगी उसमें ये वापस इसकी इनिशियल स्टेट जो है वो रिपीट होगी एंड देन फिर आगे 0, फिर वापस उसी तरह वो फॉलो सीक्वेंस फॉलो होता रहेगा उसका. फिर आगे 8th स्टेट तक उसका वो सीक्वेंस फॉलो होगा और वापस 8th स्टेट के बाद में उसकी वो इनिशियल स्टेट रिपीट हो जाएगी. ओके, सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है द इनिशियल स्टेट ऑफ मोड 16 डाउन काउंटर इज 0110. ओके, सो इसमें हमें बता रखा है कि जो इनिशियल स्टेट है हमारे पास वो है 0110, जो कि बाइनरी में है तो इसका डेसिमल जो होगा वो 6 हो जाएगा. ओके, और हमारे पास जो सीक्वेंस है वो डाउन है, डाउन काउंटर सीक्वेंस है. सो वो कैसे होगा 6 5 4 3 2 1 0, इस तरह ये सीक्वेंस फॉलो होगा इसका. ओके, एंड जो नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें कितनी है, दैट इज 16. मोड 16 दे रखा है, हमें मोड n दे रखा है, तो इसकी नंबर ऑफ स्टेट्स है हमारी 16. मीन्स क्या होगा कि 16th स्टेट जो होगी इसकी उसमें ये इसकी जो 0110 इनिशियल स्टेट है वो वापस रिपीट हो जाएगी. ओके, सो 0 to 15 तक इसका सीक्वेंस फॉलो होगा और 16th स्टेट जो होगी वो 0110 हो जाएगी, वापस रिपीट होगा. ओके, सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आफ्टर 37 क्लॉक पल्सेस द स्टेट ऑफ द काउंटर विल बी. सो सी, अगर हम इसके 37 स्टेट को करेंगे तो कैसे होगा कि हमारे पास 16th स्टेट पे ये वापस रिपीट होगा. तो 16 2 जा कितना होता है 32. सो 32 स्टेट पे वापस रिपीट हो जाएगी यही टर्म. ओके, सो 32 के बाद में 37 कितना डिफरेंस रहता है, दैट इज़ 5. ओके, सो 5th स्टेट, फिर 5 स्टेट दूर रहती है 32 पे. तो 32 पे हमारे पास अगर 0110 है स्टेट तो 33 पे कितनी हो जाएगी, दैट इज 6 है. 33 पे कितनी हो जाएगी 5, 34 पे 4, 33 पे हो जाएगी 5, 34 पे हो जाएगी 4 एंड
35 पे हो जाएगी 3, 36 पे हो जाएगी 2 एंड 37 पे हो जाएगी 1, दैट इज 0 0 0 1। ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 0 0 1। ओके, गॉट इट। सो आंसर डी इज द राइट आंसर। सो हम मीनिंग क्या होगा मोड एंड काउंटर का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट स्टेट्स ए काउंटर कैन प्रोड्यूस इज कॉल्ड द मोडुलो और मॉडुलस ऑफ द काउंटर। द मोड नंबर ऑफ ए काउंटर इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक स्टेट्स इट पासेज थ्रू इन वन कंप्लीट काउंटिंग साइकिल विद ए मोड एंड काउंटर बीइंग डिस्क्राइब्ड ऑल्सो एज ए डिवाइड बाय एन काउंटर। सो एक कंप्लीट साइकिल में जितनी भी स्टेट्स होंगी उसका टोटल नंबर जो होगा वो मोड एंड नंबर जो होगा वो आपको डिफाइन करेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मोड एन जो है वो 2 टू द पावर n होता है, n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है। सो अगर हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप काउंटर है तो मैक्सिमम काउंट जो होगी उसकी 8 काउंटिंग स्टेट्स हो जाएंगे और इसको हम मोड 8 काउंटर बोलेंगे। ओके, सो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे अगर 37 क्लॉक पल्स के बाद 16 2 + 5 एंड फिर 5 स्टेट्स दूर रहेगा ये इनिशियल स्टेट से, तो इसकी 5th स्टेट हो जाएगी 0 0 0 1, दैट इज 37th स्टेट जो होगी वो 1 हो जाएगी इसकी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिंग काउंटर कंसिस्टिंग ऑफ 5 फ्लिप फ्लॉप विल हैव। सो बेसिकली जो काउंटर्स होते हैं ना हमारे वो 2 टाइप के होते हैं, दैट इज सिंक्रोनस। फर्स्ट इज सिंक्रोनस एंड सेकंड इज एसिंक्रोनस। ओके, सो सिंक्रोनस वो होते हैं जिसमें सारे मेमोरी एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें सेम क्लॉक पल्स अप्लाई होती है। ओके, एंड जो एसिंक्रोनस वो होते हैं जिसमें कि डिफरेंट होती है, सब में सेम नहीं होती है। ओके, सो सिंक्रोनस में कोई भी काउंटिंग सीक्वेंस फॉलो हो सकता है, जैसे अप हो सकता है, डाउन हो सकता है या फिर रैंडम हो सकता है। ओके, एंड एसिंक्रोनस में जो होगा वो ओनली अप एंड डाउन सीक्वेंस फॉलो होगा। ओके, सो सिंक्रोनस का जो होता है उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रिंग काउंटर एंड जॉनसन रिंग काउंटर, एंड एसिंक्रोनस का हो जाएगा रिपल काउंटर। ओके, सो जो सिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं वो फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस। ओके, अगर हम रिंग काउंटर की बात कर रहे हैं तो वो एक सिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल होता है। ओके, सो अगर हम रिंग काउंटर की बात करेंगे तो रिंग काउंटर में क्या होता है कि जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा इसकी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से। ओके, एंड इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स होगी वो होती है n, दैट इज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 5 फ्लिप फ्लॉप्स हमें गिवन है, तो n क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, n जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो हमारे पास 5 फ्लिप फ्लॉप गिवन है, दैट इज n = 5 हो जाएगा हमारे पास। ओके, सो n = 5 है तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स यूनिक स्टेट्स जो हो जाएंगी वो 5 हो जाएंगी। सो आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो सी रिंग काउंटर क्या होगा, रिंग काउंटर एक इज ए टाइप ऑफ काउंटर कंपोज्ड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इनटू शिफ्ट रजिस्टर। ये शिफ्ट रजिस्टर के फॉर्म में होता है इन विच आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, जो कि इसको एक सर्कुलर या रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, सो रिंग काउंटर में क्या होता है, ओनली 1 फ्लिप फ्लॉप इज सेट एट ए टाइम, ऑल अदर फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लियर्ड। रिंग काउंटर जब ये वर्क करेगा तो उसमें सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप होगा वो काम करेगा, बाकी सारे क्लियर होंगे उस टाइम पे। ओके, तो अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 बिट रिंग काउंटर है तो उसकी 4 स्टेट्स होंगी, दैट इज n फ्लिप फ्लॉप होंगे तो n स्टेट्स होंगी। तो नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट जो होती हैं वो रिंग काउंटर में क्या होती है, 2 to the power n - n। ओके, सो उसमें हमारे पास 5 फ्लिप फ्लॉप्स गिवन थे तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो 5 हो जाएंगी। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ रिंग काउंटर। सो हेयर वी कैन सी दैट यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ओके, so next question is a 3-bit shift register is shown in the given figure to have the content 0 0 0 again the number of clock pulses required would be। so हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और हमें ये बोल रखा है कि एक स्टेट है, हम इसको इनिशियल स्टेट लेट कर सकते हैं, तो उसको अगर हम इनिशियल स्टेट को हमें वापस लेके आना है तो कितनी क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड होंगी। सो हमें पता है कि इनिशियल स्टेट कब रिपीट होती है, उसकी नंबर ऑफ यूनिक स्टेट्स के बाद में ये रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। सो हम इसमें जो सर्किट हमें दे रखा है इसमें हमें अगर नंबर ऑफ स्टेट्स पता लग जाएं
तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। सो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इसका जो क्यू बार है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके इनपुट से। सो रिंग काउंटर में क्या होता है कि जो आउटपुट है वो कनेक्टेड होता है इसके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से, और जो जॉनसन रिंग काउंटर है सिंक्रोनस काउंटर का सेकंड एग्जांपल, उसमें क्यू बार से कनेक्टेड होता है इसका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से। तो ये जो सर्किट है वो हमारा है जॉनसन रिंग काउंटर का, और जॉनसन रिंग काउंटर में जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं 2n। ओके, रिंग काउंटर में होती है ओनली n, एंड जॉनसन रिंग काउंटर में होती है 2n, दैट इज n जो होगा यहाँ पे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हैं 3, दैट इज 2 × 3 दैट इज 6। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे 6। तो आफ्टर 6 स्टेट्स जो होगी वो हमारी ये जो स्टेट है वो वापस रिपीट होगी। ओके, तो 0 to 5 जो होगी वो इस सीक्वेंस में फॉलो होगा इसका, एंड 6th स्टेट जो होगी वो वापस रिपीट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गॉट इट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो हेयर वी कैन सी दैट जो गिवन सर्किट है हमें वो जॉनसन रिंग काउंटर का, जैसे मैंने अभी आपको बताया। Okay, here Q bar of the last flip flop in Johnson counter is connected to the input of the first flip flop. It is also called twisted ring counter and switch tail ring counter. So एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है वो ट्विस्टेड रिंग काउंटर या स्विच टेल रिंग काउंटर से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा वहाँ पे। ओके, सो नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट जो होती हैं वो होती हैं 2 to the power n - 2n। ओके, और उसमें हो जाएगी रिंग काउंटर में हो जाएगी 2 to the power n - n नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगी जॉनसन रिंग काउंटर में n = 2n, एंड रिंग काउंटर में हो जाएगी n = n। ओके, तो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस कितने रिक्वायर्ड हो जाएगी 6। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइएस्ट स्पीड काउंटर इज। ऑप्शन ए इज एसिंक्रोनस काउंटर, ऑप्शन बी इज सिंक्रोनस काउंटर, ऑप्शन सी इज रिपल काउंटर, एंड ऑप्शन डी इज रिंग काउंटर। ओके, सो हमें पता है कि सिंक्रोनस काउंटर जो है वो ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड होता है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस। सो रिंग काउंटर एंड जॉनसन रिंग काउंटर जो है वो एग्जाम्पल होते हैं सिंक्रोनस काउंटर के, एंड रिपल काउंटर जो वो एग्जांपल है एसिंक्रोनस काउंटर के। फिर भी अगर हमें हाईएस्ट स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है तो ये बेस्ड होती है किस पे, मोड एन पे। तो जिसका सबसे ज़्यादा सबसे लोएस्ट मोड एन होगा, सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, उसमें उसकी जो स्पीड है वो सबसे हाई होगी। ओके, सो हेयर रिंग काउंटर में जो इसका मोड एन होता है वो होता है एंड दैट इज़ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के इक्वल, एंड जॉनसन में जो होता है वो 2n होता है। ओके, सो रिंग काउंटर जो होगा वो सबसे हाई स्पीड का होता है क्योंकि इसमें मोड एन जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो बहुत ही कम होती है, सबसे कम होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रिंग काउंटर है हैज़ हाईएस्ट स्पीड काउंटर। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो सी, अगर हम स्पीड ऑर्डर देखेंगे इन डिक्रीजिंग मैनर, सो सिंक्रोनस काउंटर हैज़ हाई स्पीड एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस काउंटर्स। ओके, सो फर्स्ट जो नंबर पे जो आएगा स्पीड ऑर्डर में रिंग काउंटर आएगा, देन जॉनसन काउंटर, देन सिंक्रोनस पैरेलल काउंटर, देन सिंक्रोनस सीरीज काउंटर, एंड देन रिपल काउंटर। एंड रिपल काउंटर एसिंक्रोनस होता है जो कि सबसे कम स्पीड होती है जिसकी। ओके, सो द काउंटर विच हैज़ लोएस्ट मोड एन हैज़ हाइएस्ट स्पीड। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स इन ए 4-bit जॉनसन काउंटर इज। सो मैंने आपको जॉनसन काउंटर का बताया था कि जो नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स जो होती हैं वो कितनी होती है 2 to the power n - 2n। ओके, सो हमारे पास n जो है वो दे रखा है 4-bit का, तो 2 to the power 4 - 4 2 जा 8। ओके, तो 2 to the power 4 कितना होता है हमारे पास 16 - 8 दैट इज 8। सो ऑप्शन डी हेयर, ऑप्शन डी इज द right answer. Okay, so you can see here the number of unused states in a 4-bit Johnson counter is, so number of unused states जो होती है वो Johnson counter में कितना होगा 2 to the power n - 2n, where n is equal to number of flip flops. ओके, सो अगर हमारे पास 4-bit Johnson counter दे रखा है तो n is equal to 4 होगा। ओके, एंड 2 to the power -4 2 जा 8, and our answer is 8. Okay, so next question is
मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ओके, सो लिस्ट 1 में हमें टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप दे रखे हैं। ओके, एंड लिस्ट 2 जो है वो उसमें हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं या फिर सिम्बल्स बोल सकते हैं, हमें सिम्बल्स दे रखे हैं, तो हमें इसको मैच करना है आपस में। सो लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं टी फ्लिप फ्लॉप, लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, लीडिंग एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप एंड फॉलिंग एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। सो सी, एज ट्रिगरिंग क्या होती है, एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग में डिफरेंस क्या होगा कि जो एज ट्रिगरिंग होगी हमारी, उसमें आउटपुट जो होगा वो सिर्फ एक ही बार चेंज होगा। ओके, सो जो एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग होती है वो दोनों ही दो टाइप की होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, सो पॉजिटिव जो होगा उसमें वो लीड करेगा एंड जो नेगेटिव होगा उसमें वो फॉल करेगा। ओके, सो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कैसे होगी, सी ये फिर एग्जांपल हो जाएगा हमारा, सिंबल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो एज ट्रिगरिंग को हम किस तरह से शो करेंगे, एज ट्रिगरिंग में कुछ इस तरह से शो करेंगे, यहाँ पे एक सिंबल बन जाएगा एक इस तरह से। ओके, सो एज ट्रिगरिंग जो होगी वो इस तरह होगी। अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, अगर नेगेटिव करेंगे तो हम यहाँ पे एक बार लगा देंगे। ओके, सो हम लीडिंग एज ट्रिगरिंग जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो जो नंबर 4 है लीडिंग है। ओके, एंड फॉलिंग एज की बात करेंगे तो नंबर 3 जो है वो फॉलिंग एज ट्रिगरिंग है। हम एज ट्रिगरिंग में ये सिंबल यूज़ करते हैं एंड लेवल में हम ऐसा कोई सिंबल यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो जो सी है वो हो जाएगा 4 एंड डी है वो हो जाएगा 3। ओके, सो अगर हम लेवल की बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑप्शन जो लिस्ट बी में 1 है वो लेवल ट्रिगरिंग हो जाएगा। सेम होता है, बस जो ये सिंबल है जो एक हम एज ट्रिगरिंग में यूज़ कर रहे हैं वो लेवल ट्रिगरिंग में यूज़ नहीं होगा, दैट इज़ बी का हो जाएगा 1 एंड ए का हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, दैट इज़ ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो यू कैन सी हेयर पॉजिटिव एज जिसको हम राइजिंग एज लीडिंग एज भी बोलते हैं, नेगेटिव एज जिसको फॉलिंग एज बोलेंगे, पॉजिटिव लेवल एंड नेगेटिव लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम इनपुट फ्रीक्वेंसी इट of a 3-bit triple counter configured around flip-flops with an inherent propagation delay time is given 50 nanosecond. So see, अगर हमें मैक्सिमम इनपुट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है दैट इज़ एफ क्लॉक हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 में n इंटू में TPD। सो हमें TPD कितना है, प्रोपगेशन डिले जो है वो हमें गिवन है दैट इज़ 50 नैनोसेकंड एंड n जो है वो हमें गिवन है 3 बिट दैट इज़ n इज इक्वल टू 3। सो अब हम इसको सोल्व करेंगे 1/3 इंटू 50 नैनोसेकंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.67 मेगाहर्ट्ज। सो हम इसको सोल्व कर लेंगे। सो सी, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो सी, देयर is the solution of this question, you can see here. Okay, and next question is our assertion and reason question. So here our assertion is a ring counter is preferred over binary sequential counter. Yeah, our assertion is true and reason is the decoding logic is simple for a ring counter. Yeah, reason is also true and the reason is the valid reason for our assertion. So see, क्या होता है कि जो हमारा बाइनरी सीक्वेंशियल काउंटर होता है ना, उसके अंदर हमें एक एडर की रिक्वायरमेंट होती है उसको वर्क करवाने के लिए। तो उस एडर के कारण ये जो होता है सर्किट बाइनरी सीक्वेंशियल काउंटर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रिंग काउंटर, और उसमें जो प्रोपेगेशन डिले होगा बाइनरी काउंटर में वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिंग काउंटर। सो सिंप्लिसिटी लेवल के कारण जो इसकी डिकोडिंग है रिंग काउंटर की वो बहुत इजी हो जाती है, इसके कारण हम रिंग काउंटर को प्रीफर करते हैं ओवर बाइनरी सीक्वेंशियल काउंटर। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो सी, a ring counter is preferred over a binary sequential counter because a binary counter is required an adder circuit which is more complex than a ring counter. Binary counter has higher propagation delay as the number of bits increases, whereas the propagation delay of ring counter will be
नियरली कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स इन द कोड। सो बाइनरी काउंटर में जैसे जैसे हम नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका प्रोपेगेशन डिले जो है वो हाई होता जाएगा, बट रिंग काउंटर में इसका जो प्रोपेगेशन डिले होता है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो इसके कारण क्या होगा, रिकॉर्डिंग लॉजिक जो होगी रिंग काउंटर की वो सिंपल हो जाएगी। ओके, और उसके कारण जो होगा हम रिंग काउंटर को प्रेफर करते हैं ओवर द बाइनरी सीक्वेंस काउंटर। ओके, next question is also assertion and reason question. So our assertion is synchronous counter has higher speed of operation than ripple counter. Yeah, this is true because जो synchronous counter है उसका जो number of states होती हैं वो कम होती है, modern जो है वो कम होता है, इसलिए synchronous counter जो होगा वो higher speed का होगा। And reason is synchronous counter uses high speed flip flops. No, reason is not true. So our assertion is true but reason is false. So option C here, option C is the right answer. Okay, so next question is हमें मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को। तो लिस्ट 1 में हमें सर्किट्स गिवन है, लिस्ट 2 में हम इन सर्किट्स की एप्लीकेशन को फाइंड आउट करेंगे। सो रिपल लिस्ट 1 का फर्स्ट सर्किट है रिपल अप काउंटर। सो रिपल अप काउंटर को हम ट्रांजिएंट स्टेट्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ए का हो जाएगा 4। सिंक्रोनस डाउन काउंटर को हम डिले क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ 3। शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर को हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2। एंड शिफ्ट राइट रजिस्टर को हम डिवीज़न में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 3 2 1, दैट इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, दैट्स इट। यूनिट 1 के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। एंड जो लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।